वहीं मध्य प्रदेश में इन दिनों सीएम शिवराज के एक बयान की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल सीएम शिवराज ने एक चुनावी सभा में कहा कि उनके हाथों बड़े काम होने हैं। अब इस बयान के मायने क्या कुछ हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर। मध्य प्रदेश की सियासत में ये वो दो नाम हैं जिनकी जुगलबंदी खूब जमती रही है। दोनों ही नेता अक्सर सार्वजनिक रूप से भी एक दूसरे की तारीफ करते रहे हैं, लेकिन 15 अक्टूबर को जो हुआ वो कुछ अलग था। दरअसल दिमनी से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लिए सीएम शिवराज सभा करने आए। सीएम शिवराज ने सार्वजनिक मंच से कुछ ऐसा कहा जिसके मायने निकाले जाने लगे। पहले आप सीएम शिवराज के भाषण का ये अंश सुनिए। विधायक बनना एक घटना है और इसलिए आप ये मानिए कि विकास सुनिश्चित है और मैं मानता हूं कि नरेंद्र सिंह जी के हाथों बड़े बड़े काम होने। कभी कभी इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं कि कोई नरेंद्र सिंह जी तोमर जैसा नेता अपना प्रतिनिधि बनता है। अब ये चुनाव में आज विकास की बात नहीं करूंगा। आप बताओ, हमने विकास किया है और करेंगे, इस पे आपको भरोसा है? तो कसर कोई नहीं रहेगी। चुनाव प्रबंधन समिति के हमारे वो अध्यक्ष हैं और नरेंद्र सिंह जी को पूरे प्रदेश में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो दिल्ली में रहने का तो नहीं कहोगे? उनका चुनाव सब कार्यकर्ता लड़ेंगे। तो सीएम शिवराज कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर के हाथों प्रदेश में बड़े काम होने हैं। बड़े चेहरे, बड़ा मंच, बड़े बयान। आखिर मायने क्या है? फिलहाल सियासत में हर एक बयान समय, काल और परिस्थिति के मुताबिक दिए जाते हैं। फिलहाल शिवराज के इस बयान को समझने से पहले एक और बयान सुनिए। मुझे दिल से ईमानदारी से बताना, मैं कैसी सरकार चला रहा हूँ? अच्छी सरकार चला रहा हूँ कि बुरी सरकार चला रहा हूँ? जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूँ कि बुरी सरकार चला रहा हूँ? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? अब इन बयानों की कड़ी को जोड़ेंगे तो बात दूर तक जाएगी। फिलहाल शिवराज के तोमर को लेकर दिए बयान को देखें तो शिवराज और तोमर की केमिस्ट्री को काफी अच्छा माना जाता है। दरअसल नरेंद्र सिंह तोमर 2008 और 2013 में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे। तोमर की अगुवाई में 2008 में बीजेपी को 143 और 2013 में 165 सीटें मध्य प्रदेश में मिली। नरेंद्र सिंह तोमर की मेहनत रंग लाई और शिवराज सीएम बने। शिवराज तोमर की जोड़ी ने मध्य प्रदेश में शानदार परिणाम दिए थे। नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज की जुगलबंदी पुरानी रही है। ऐसे में जब शिवराज तोमर के हाथों प्रदेश में बड़े काम होने की बात कहते हैं तो इसके मायने निकाले जाने लाजमी है। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह की जोड़ी आज से नहीं है। ये युवा मोर्चा से लगातार उनकी ट्यूनिंग चली आ रही है। कभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो ये प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष होते हैं तो वो महामंत्री होते हैं। इसका तात्पर्य ये है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि लगातार 18 साल तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहना केवल उनकी दम पर है। उसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह का भी सपोर्ट हमेशा रहा है। लेकिन 2018 के इलेक्शंस में ऐसा माना जा रहा है कि उन दोनों के बीच में ट्यूनिंग नहीं बैठी, जिसके कारण कुछ गलत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के होने से ग्वालियर चंबल संभाग में, स्पेशली मुरैना में काफ़ी सीट आ रही है। अब सियासत में हर दल में ऐसी जोड़ियां होती हैं, कांग्रेस में भी है और बीजेपी में भी। लेकिन जब मुख्यमंत्री शिवराज खुद सार्वजनिक मंच दूसरे कद्दावर नेता के लिए बड़ी जिम्मेदारी की बात करते हैं तो इससे सियासी गपशप को हवा मिलने लगती है। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और हमेशा उनको कोई न कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती रही है। उस जिम्मेदारी का वो भली भांति निर्वहन भी करते रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सौभाग्यशाली पार्टी है जहाँ मुख्यमंत्री पद के कम से कम 10 दावेदार हैं और 10 ऐसे उम्मीदवार हैं जो योग्य हैं मुख्यमंत्री पद के। नरेंद्र सिंह जी उनमें से एक हैं और अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो इस अंचल के लिए बहुत अच्छी बात होगी। इससे बड़ी बात क्या होगी? बहुत सौभाग्य की बात होगी कॉलेज नंबर संभाग के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री तय करना ये हमारे हाईकमान का विषय है और हाईकमान जिसको तय करेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड है भारतीय जनता पार्टी। एक हड़बड़ाहट है, घबराहट है और इस कारण वे उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, उल्टे सीधे निर्णय ले रहे हैं और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतार रहे हैं। तो इस तरह के बयानबाजी उनकी रोज़ हो रही है। जनता से पूछ रहे हैं मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, तो फिर पार्टी ने तरस खाकर उनको टिकट दे दिया। फिर पूछते हैं मैं मुख्यमंत्री, और एक नहीं इनके यहाँ 10 दावेदार हो गए। गोपाल भार्गव जी कहते हैं कि मुझे ज्योतिषी कह रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन जनता तो कमलनाथ जी को बनाने के लिए बैठी हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश में एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया, दूसरी तरफ सीएम शिवराज पूछते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं। वहीं दिमनी से टिकट मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां प्रचार के लिए नहीं जाते और 20 दिनों बाद जब वो पहली बार पहुंचते हैं तो शिवराज उनके साथ होते हैं और मन से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने की ओर इशारा कर देते हैं। तो ये तमाम सियासी घटनाक्रम की हर एक कड़ी कहीं न कहीं अगली कड़ी से जुड़ी नजर आ रही है और यही वजह है कि अब अटकलों का बाजार भी गर्म होने लगा है। कि बीजेपी ने अघोषित मुख्यमंत्री के 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। विशेषज्ञ भी ये बात मान के चल रहे हैं कि इतने बड़े कद के नेता अपने आसपास की सीटें जिता सके और पार्टी के लिए बेहतर परिणाम लाएं, इसलिए जनता के बीच इन्हें अघोषित मुख्यमंत्री ही माना जाए। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो सरकार बनने के बाद तय होगा, लेकिन कांग्रेस इस ओर लगातार निशाना साध रही है। कांग्रेस बार बार यही बात कह रही है कि बीजेपी के पास सीएम का कोई चेहरा नहीं रहा, इसलिए जनता को कंफ्यूज करने के लिए ये स्थिति पैदा की गई है।